9 सितंबर 2002। एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली थी। प्रेस्टिजियस हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस भारत की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनों में से एक बिहार की मॉनसूनी रात में सैकड़ों यात्रियों को लेकर अपने गंतव्य की ओर बाध रही थी। नई दिल्ली की तरफ दौड़ रही थी, अपने यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने के वादे के साथ। ग्रैंड कॉर्ड सेक्शन से होते हुए अपने रास्ते पर आगे बाध रही थी। रात के 10:40 रफीगंज के पास धाना नदी के करीब पहुंच रही थी, खतरों से बेखबर। अंदर पैसेंजर्स सेटल हो चुके थे, अपनी अपनी मंजिल के सपने देख रहे थे। उन्हें आगे आने वाले डिलोस्टर का कोई अंदाजा नहीं था, जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। धाना नदी के ऊपर का ब्रिज, एक पुराना स्ट्रक्चर, अचानक जैसे ही लोकोमोटिव 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ब्रिज पर चढ़ा, एक भयानक घटना घटने वाली थी। मेटल की एक चीख ने रात को चीर दिया, जो आने वाले खतरे का संकेत थी। कोच स्ट्रांगी से हिले, यात्रियों को एहसास हुआ कि कुछ भयानक होने वाला है। एक चेन रिएक्शन में डरेल हो गए, एक के बाद एक डिब्बे पटरी से उतरने लगे। कुछ कैरिजेस एक दूसरे से टकरा गए, एक विना सस्पिशनारी टक्कर हुई, बाकी नीचे उफनती नदी में गिर गए, जहां पानी और तबाही का मंजर था। रेल्स की रिदमिक खड़खड़ाहट की जगह अफरा तफरी ने ले ली, हर तरफ चीख पुकार मची थी। मुड़ा हुआ स्टील, टूटे हुए शीशे और डरे हुए स्क्रीमें, हर तरफ मौत का मंजर था। कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। एक रूटीन जर्नी इंडिया के सबसे बुरे रेलवे नाइटमेयर्स में से एक बन गई, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। 18 कोच वाली राजधानी, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग थे, कुछ ही मोमेंट्सों में बिखर गई। 14 कोच डिरेल हो गए, कई ब्रिज से तेज बहती धाना नदी में गिर गए। अंदर फंसे पैसेंजर्स को एक डरावनी डुबकी का सामना करना पड़ा। फिर डिब्बों में बर्फीला पानी भर गया। ब्रिज पर डिरेलमेंट की फोर्स ने कोचों को मलबे में बदल दिया। सामान और मलबा उड़ने लगा, जिससे कई लोग घायल हो गए। अंधेरा और कंफ्यूजन छा गया, क्योंकि सर्वाइवर्स अपनों को डेस्परेटी से ढूंढ रहे थे। ब्रिज भी डैमेज हो गया था, ट्रैक मुड़ा हुआ और बर्बाद हो गया था। सीन पूरी तरह से तबाही का था। इंडिया की प्रीमियर ट्रेन एक दूर दराज नदी के तल में मलबे में बदल गई थी। जैसे ही डिलोस्टर की खबर फैली, शक तुरंत तोड़फोड़ पर चला गया। गायब हुई फिश प्लेट्स और रेल क्लिप्स ने लॉस्टन बूझकर छेड़ स्प्रेडर्ड की ओर इशारा किया। तोड़फोड़ के क्लासिक साइंस। यह क्षेत्र नक्सलाइट माओवादी एक्टिविटी के लिए लॉस ना लॉसता था, और एक लोकल इंसर्जेंट ग्रुप ने बंद का आह्वान किया था। अधिकारियों ने माओवादियों को दोषी ठहराया, रेलवे को स्कारसा रिमेंडने के उनके इतिहास का हवाला दिया। फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स ने इस कहानी पर सवाल उठाया। यह सजेस्टेड दिया कि खराब मेंटेनेंस या मानसून का नुकसान भी वजह हो सकता है। बहस छिड़ गई, क्या यह आतंक का एक सोचा समझा काम था, या इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सौरोद विफलता? लॉस्टेंच थ्योरीज का एक रणभूमि बन गई, जिससे परिवार जवाबों के लिए बेताब हो गए। सच्चाई विवाद और दुख से घिरी रही। सबसे पहले जो लोग रेस्क्यू करने पहुंचे, वो लोकल विलेजर्स थे। वे लालटेन और जो कुछ भी उनके पास था, उसे लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपनी लॉस्टन की परवाह किए बिना नदी और मलबे से सर्वाइवर्स को बाहर निकाला। अधिकारियों के आने से पहले उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद की पेशकश की। आर्मी और डिलोस्टर टीम्स को घटनास्थल तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ा, क्योंकि दूर दराज का इलाका था और रात के अंधेरे ने उनके प्रयासों में बाधा डाली। जब तक अनऑर्गेनाइज्ड रेस्क्यू शुरू हुआ, तब तक बहुत कीमती घंटे खो चुके थे। रेस्क्यूअर्स ने तेज धाराओं, अस्थिर मलबे और गंभीर रूप से घायल पीपलों से लड़ाई लड़ी। अस्थायी ट्राई सेंटर्स में इंजर्डों की माउंटेड की संख्या को संभालने में मुश्किल हो रही थी। जैसे ही सुबह हुई, तो इस त्रासदी का असली पैमाना लेसन से सामने आ गया। ट्रेन के कोच नदी में स्कैटरडे हुए थे और कई लॉसें जा चुकी थीं। धीमी प्रक्रिया और कुछ पीपलों द्वारा लूटपाट की रिपोर्टों पर पीपलों का गुस्सा फूट पड़ा। इस भयानक आपदा ने दूर दराज के हादसों के लिए भारत की इमरजेंसी तैयारियों में मौजूद गहरी खामियों को उलट कर दिया। ऑफिशियल इंक्वायरी ने इस घटना के पीछे तोड़फोड़ को दोषी ठहराया। एक साजिश की ओर इशारा किया गया। हटाए गए रेल फास्टनर्स को सबूत के तौर पर बताया गया, जो लॉसनबूझकर की गई हरकत का संकेत दे रहे थे। फिर भी संदेह बना रहा, क्या यह वाकई तोड़फोड़ थी या कुछ और? कुछ एक्सपर्ट्स ने तर्क दिया कि मानसून के नुकसान और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को नजरअंदाज कर दिया गया था, जो दुर्घटना का कारण बन सकते थे। रफीगंज की विरासत दोहरी है, तोड़फोड़ के प्रति वल्नरेबिलिटी का प्रतीक, जो सुरक्षा में खामियों को उजागर करता है।
और उपेक्षित मेंटेनेंस के बारे में एक चेतावनी जो किसी भी सिस्टम के लिए जरूरी है। इस त्रासदी ने सुधारों को माउंटेड आवा दिया। बेहतर ट्रैक पेट्रोल, अपग्रेडेड सेफ्टी प्रोटोकॉल और बेहतर डिजास्टर रिस्पांस, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटा जा सके। 140 से ज्यादा लॉस्ट ने गई और निशान अभी भी बाकी हैं, उन फैमिलीजों के दिलों में जो कभी नहीं फिल्डेंगे। इस आपदा ने इंडियन रेलवे को अपनी कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर किया और उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित किया। रफीगंज के सबक स्थायी हैं, जो एक सुरक्षित, ज्यादा सतर्क रेलवे सिस्टम को आकार दे रहे हैं और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। भारी नुकसान से लालोस्टन पैसेंजर्स के लिए सेफ्टी के प्रति एक नई कमिटमेंट आई, ताकि हर यात्रा सुरक्षित हो।